Then I saw desires. Somebody came with the desire that this law should be like we have in New Zealand. Okay, how much population we have in New Zealand? They are 66 million. Okay, what law they have? They have direct mandate. 120 million people, can you have that? No. So, okay, let's go. The homework for that law was done for 6-7 months. Whole state machinery, the local government, the people, the lawyers, the draftsmen, they were paid, heavily paid. For what? Then comes in another law. Okay, we'll make a law. That law will be reducing the term to 4 years. It won't be for 5 years. And the logic behind that would be, irrespective of which party did what, I am not pointing my finger to anyone, because in this regard, Ahmed has given you a very correct analysis. He says that once a law is made, sometimes it is pushed back due to bad intentions. That is so correct, because those who are in quest of their legitimacy, they have to find someone. If there are dictators, so they find someone. They find local governments every time. We have seen with President Zia, there was a Shura also. So the quest for legitimacy makes them do such things which are not there in the constitution, right? That happens, and that has happened in our very checkered history for a long time. But here comes the case study which is bothering me, that today, standing on this day and time, our people are losing their contract with the state if we are not involved in the self-governance, in the local government. मैं अगर इन 120 मिलियन लोगों को, 12 करोड़ लोगों को या इससे ज्यादा, मैं इनको रियासत के अमूर में पूरा हिस्सेदार नहीं बनाता, इनका रियासत से एतबार उठता चला जाएगा, और ये हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इनको ये हक नहीं देता कि वो जो मामलात मेरी सेल्फ रूल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको करने के लिए मुझे बाइख्तियार होना चाहिए, तो फिर फर्दर नुकसान होता चला जाएगा। अब इसका मसले का हल क्या है? जब पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं कर रही, असेंबलीज पिछले 4 साल में ये सीसो खेला कि एक लॉ बनाया, एक तोड़ा, एक लॉ बनाया, फिर तोड़ा, फिर इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स थी, जो इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी में भी, या सेल्फ रूल के वो बॉडीज जो थे, उनको कान से पकड़ के बाहर निकाला कि तुम्हारी क्या हैसियत, तो कहा चलो तुम कौन होते हो, ये तो हमारा टोटल डोमेन है, ऐसे कर नहीं सकते। तो ये जेलसी ऑन द प्रोविंशियल टियर, दिस इज ऑल्सो करेक्टली पोर्ट्रेड कि ये जो जेलसी है फॉर दिस गवर्नेंस एट द प्रोविंशियल टियर, ये बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? यहाँ तक तो थी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स की, जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी चीज़ की तशखीस करने के लिए हमें पहले उसको मर्ज को जांचना ज़रूरी है। तो अमराज की तशखीस करते हुए मुझे पता चला कि इसको फौजियों ने मिसयूज़ किया अपनी क्वेस्ट ऑफ लेजिटिमेसी में। इसमें मुझे पता चला कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने समझा क्योंकि ये तो टूल फॉर देयर क्वेस्ट ऑफ लेजिटिमेसी थे, तो वी हैव टू पुश देम बैक। ये भी पता चल गया। ये भी पता चल गया कि ये मुख्तलिफ कवानीन, क्योंकि ये एक नर्सरी होती है, तो लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, पार्डन मी, आई एम नॉट वेल टुडे, रनिंग हाई फीवर, तो उसमें मुझे पता चल गया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी नीचे डिसेंट बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी और के पास होगा तो हमें रीसेंट पास में पता चला, सर थैंक यू, रीसेंट पास में पता चला कि 5 दफा हमने कवानीन बदले, 13 का कानून बदला, 19 का बदला, 21 के 3 बदले और 22 का बदला। तो ये आप खुद देख ले कि हालात क्या हैं। अब इसका हल क्या है? एक हल तो हमने किया जो हमारे करने वाला था, और मैं उसमें आई विल गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर अहमद इकबाल। वन फाइन डे आई वाज इन असेंबली एंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंट इन असेंबली प्रोसीडिंग्स जो ये तकाजा कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 बहुत नाकाफी है, और पंजाब असेंबली ये करारदाद पास करती है कि आइन के अंदर जैसे
वफाकी हुकूमतों का एक चैप्टर है, सूबाई हुकूमतों का और असम्बलियों का एक चैप्टर है, इसी तरह का एक चैप्टर लोकल गवर्नमेंट का भी डालें। और हमने कहा कि ये तो वाकई फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है कि आर्टिकल, आप अपने आइन का पहला सफा खोलें, प्रियम्बल में लिखा है, उसका सेकंड पैराग्राफ लाइन नंबर 3, एंड इट सेज दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब झगड़ा यहां है, एक तरफ क्लचेस हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्लचेस जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स तक जाने नहीं देना चाहते,